तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी बिना बेसिक ट्रेनिंग के नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? तो दोस्त, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है, क्योंकि विदाउट बेसिक ट्रेनिंग के नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। या तो वो बीच में क्विट कर गया है या कोई इनकम खास नहीं ले पाया, क्योंकि 2-4-10 हज़ार कमाने नहीं आते नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ एक बड़ी इनकम लेने के लिए आते हैं हमेशा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है बेसिक ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो चलिए विदाउट डिले हम शेयर करते हैं पीपीटी, क्योंकि आज थोड़ा सा लंबा चलाएंगे। चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को ध्यान से कोशिश करना, लिखना, माइंड में नोट करना, डायरी में नोट करना, क्योंकि डायरी में नोट करोगे, रजिस्टर में करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, वो आपके हमेशा काम आने वाला है। और माइंड में रखोगे तो दोस्त 48 घंटे के अंदर आपका डिलीट हो जाएगा, हर हाल में डिलीट हो जाएगा। चलिए तो वेलकम फ्रेंड्स। ये वॉरेन बफेट का एक हम लाइन पढ़कर आपको सुनाते हैं, जो शायद है आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा, क्योंकि हमें इस एक सेंटेंस ने बहुत कुछ सिखाया है। इनका कहना है कि अगर आप सोए रहेंगे तब भी आपको पैसा मिलेगा। अगर ये रास्ता आपने नहीं पकड़ा तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। वॉरेन बफेट दुनिया के एक रईसों में से एक है जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। उनकी कई एक बुक आप पढ़ लेना, कई बुकें उन्होंने छापी हुई हैं, और बहुत बड़े रईस हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे बड़े रईस माने जाते हैं वॉरेन बफेट। तो इन्होंने जो अपना अनुभव बताया है उसमें से एक रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग, एक पैसिव इनकम का रास्ता। यानी कि आप कुछ टाइम काम करके सो जाओ तो भी ये लाइन आपको पैसा देती रहेगी। इसलिए इन्होंने इतनी बड़ी बात लिख दी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, कि सोते हुए भी पैसा अगर आपको कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर चॉइस है वो आपकी पसंद हो तो। क्योंकि ये चीज़ हर आदमी को पसंद नहीं आती है। बड़ी चीज़ अगर हर आदमी को पसंद आ जाएगी तो दोस्त छोटे छोटे काम कौन करेगा, क्योंकि लेबरी भी करनी है, ड्राइविंग भी करनी है, दुकानें भी चलानी है, बहुत सारे काम हैं छोटे छोटे, कोई सब्जी बेच रहा। अगर सभी को बड़ी चीज़ समझ आ जाएगी तो दोस्त हर आदमी रईस बन जाएगा। या फिर उस कैटेगरी में इतना कंपटीशन आ जाएगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा कि वो आपको फिर एज ए एक्टिव इनकम ही काम करना पड़ेगा। यानी मेहनत करोगे तभी तक पैसा आएगा। कम लोग आते हैं इस लाइन में, इसीलिए पैसा है, या कम लोगों को समझ में आता है, तभी तो यहाँ पर कंपटीशन है ही नहीं, जीरो कंपटीशन है दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग। और हम लोग वहाँ पर पसंद करते हैं जहाँ पर कंपटीशन है, वहाँ काम करना पसंद करते हैं। हमारे गांव के 4 लड़के अगर मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान खोलने लगे तो हमारा भी मन करने लगता कि इसमें कमाई है। किसी ने अगर कपड़े की दुकान खोल ली तो हमारा मन करने लगता कपड़े की दुकान खोलो, इसमें कमाई है। दोस्त कमाई नहीं, आप कंपटीशन लाइन में कूदने जा रहे हो, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करके, कंपटीशन करके आप एक्टिव इनकम ले सकते हो। पैसिव इनकम पर कभी नहीं पहुँचोगे अगर आप कंपटीशन की तरफ भागोगे। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, सोते हुए ही आपको पैसा है, तो आपको ऐसी जगह चुननी पड़ेगी जहाँ पर भीड़ कम हो। जिसने भी 3 साल 5 साल यहाँ लगा दिया, वो दोस्त उसका घर देख लेना, उसका लाइफ स्टाइल देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। और उस लाइफ स्टाइल को देखकर ही ज़्यादातर लोग आते हैं कि हम भी ऐसे बन जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं करना चाहते जो उन्होंने किया है। उन्होंने आखिर क्या सीखा है, क्या काम किया, क्या एक्शन लिया, किस तरह से वो यहाँ पहुँचा है, वही चीज़ आपको हम आज लेकर आए। उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया है जो उनकी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी है, जिसको देखकर आज कई लोग भागते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन बिना सीखे जाते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं या क्विट कर जाते हैं उस लाइन को, और फिर कहते हैं ये लाइन बुरी है। बुरी नहीं दोस्त, आपका काम करने का तरीका बुरा था, आपने प्रैक्टिस अच्छी नहीं की, सीखा नहीं, इसलिए बुरी हो गई आपके लिए। तो चलिए पहले हम पावर ऑफ सेल्स बताते हैं। सेल्स, डायरेक्ट सेल्स कहो या ट्रेडिशनल सेल्स, दोस्त दोनों ही सेल्स हैं, सेल्स ही दोनों हैं। अभी आप ये पिक्चर देख रहे होगे, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, बहुत से लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाओगे तो कहेंगे नहीं सेल्स नहीं करेंगे, सेल्स से हमें डर लगता है। दोस्त दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा है तो सेल्स में है, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा हो। आप दुकान किए होगे तो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होगे, या कोई आपके अंदर क्वालिटी है तो सर्विस सेल कर रहे होगे, और कुछ नहीं है आपके अंदर तो आप कहीं जॉब कर रहे होगे। जॉब में क्या कर रहे होगे, अपने टाइम को सेल कर रहे हो। और सबसे जो छोटा काम है दुनिया का, यानी कि आप अगर अपने टाइम को सेल कर देते हो, ये सबसे छोटा काम है। उसमें आप कभी भी ज़िंदगी में पैसिव इनकम नहीं ले सकते हो अगर आपने अपने टाइम को सेल कर दिया। यानी आपने अगर नौकरी पकड़ ली, फिर आप ज़िंदगी में कभी पैसिव इनकम नहीं ले सकते हो। अमिताभ बच्चन के पास क्या कम पैसा है? क्या हमसे गरीब है?
वो 1 रुपए का पाउच अगर बेच सकता है टीवी पर आकर, अमिताभ बच्चन 1 रुपए का पाउच बेचते दोस्त, ठंडा ठंडा कूल कूल, तभी तो वो अमिताभ बच्चन है, इसीलिए वो अमीर है। कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ऐड कर रहा, कोई जूतों का ऐड कर रहा। ये ऐश्वर्या राय की फोटो आप देख रहे होगे दोस्त, लक्स साबुन का ऐड है, और ये 10 रुपये 15 रुपये या 20 रुपये का लक्स साबुन होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आप रियलिटी अगर चेक करो तो शायद इनके घर में जो कुत्ता पला होगा वो भी इस साबुन से नहीं नहाता होगा, उसके लिए भी अच्छी क्वालिटी का साबुन आता होगा। पैसे के लिए लोग क्या क्या ऐड कर जाते हैं, यानी कहाँ तक सेल्स में उतर जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में तो ब्रांडेड आइटम है, एक से एक बेहतर आइटम है, यानी कि आप बिल्कुल झूठ भी नहीं बोल रहे हो। यहाँ पर लोग झूठ बोलकर बेच जाते हैं और अच्छा खासा करोड़ों अरबों रुपया कमा लेते हैं दोस्त। ये तो चलो फिर भी अच्छी चीज़ है, चलो खाने पीने की FMCG की चीज़ है। कुछ लोग आपको मिलेंगे बियर का ऐड करते हुए, कुछ सिगरेट का ऐड करते मिलेंगे, कोई आपको दारू का ऐड करता मिलेगा। क्यों करते हैं ऐड? पैसा कमाने के लिए। तो अगर अच्छी लाइन मिली ऐड करने के लिए आपको, तो क्या गलत है इसमें? बहुत से लोग कहते हैं हम सेल्स नहीं करेंगे, ये छोटा काम है, छोटे लोग करते हैं। ये क्या छोटे लोग हैं जो सामने आपको दिख रहे हैं? शायद है इनके बराबर अभी हम लोग इनके 1% के बराबर भी नहीं हैं, और खूब संघर्ष करेंगे 10-20 साल तक, तब इनके 2% के बराबर इनकम नहीं ले पाएंगे हम लोग, जो इन्होंने कमाई करके रख दिया पैक करके। ये शायद आपने ग्राफ देखा होगा ऑलरेडी। एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, रहने के लिए आज कितना पैसा चाहिए। 1960 में 100 रुपये में घर चलता था, वही जाकर 1980 में 1000 में हो गया। 2000 में 10,000 रुपये ज़रूरत पड़ने लगी एक फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। 2020 में 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ने लगी, यानी कि आज कितना रुपया चाहिए? 2024 चल रहा, कम से कम 1.25 लाख रुपए चाहिए अगर 2 बच्चे हस्बैंड वाइफ हैं। क्या आपके घर में आ रहा है 1.25 लाख? अगर आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। क्या वो इस स्पीड में बढ़ता रहेगा जिस स्पीड में ये महंगाई का दर बढ़ रही? क्या इस स्पीड में आपकी इनकम बढ़ती रहेगी? तो बहुत अच्छी बात है कि आप सही डायरेक्शन में हो। अगर दोस्त नहीं है कोई आपके पास रास्ता, तो आप ऐसा कैरियर ढूंढो अभी से। अगर ढूंढोगे तो ही आगे सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो आपके लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना ही बहुत टफ काम हो जाएगा। पैसिव इनकम तो बहुत दूर की बात है अगर आज से तैयारी नहीं की। आज दोस्त जो ज़माना चल रहा है, जो डायरेक्ट सेलिंग की पावर है आज के ज़माने में, वो एक रास्ता हो सकता है आपके लिए अगर आप इसको चुनते हो तो। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, क्यों लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं? वाई शुड आई डू, कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना चाहिए हमें आज के हिसाब से? क्योंकि यहाँ पर 0 इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज, कोई दोस्त एक पेपर नहीं आपको बनाया। क्या कोई लाइसेंस चाहिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए? आधार पैन लगा, ID बन गई, आपका काम शुरू, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो तुरंत, फ्री में, बिना 1 रुपये लगाए। कोई आपको एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी को सैलरी पे करनी है। कोई यहाँ पर आपका बॉस नहीं है कि कदम कदम पर पल पल में आपको डांट लगा रहा, खिंचाई कर रहा, सैलरी होल्ड कर रहा। कोई रिस्क नहीं है। जब आपका 1 रुपये लगा नहीं है तो रिस्क क्या है? कुछ भी रिस्क नहीं। वर्क फ्रॉम होम है, आप घर से इस काम को आराम से कर सकते हो। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है, आप जब चाहो तब काम कर सकते हो, चाहे सुबह 7 बजे करो, चाहे दोपहर को, चाहे पूरे दिन करो, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। टाइम कंपाउंडिंग यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है आपको। इतना दोस्त किसी भी सेक्टर में टाइम कंपाउंडिंग मिलता। आपने पहले महीने अगर 4 लोगों को भी ज्वाइन कराया, अगले महीने दोस्त 40 होने वाले हैं। 40 से 400, 400 से 4000, और हर आदमी 2-2 घंटे भी कर रहा तो 4000 गुणा 2 कर देना। इतने घंटे आपको मल्टीप्लाई होने वाला है आपका टाइम प्लस आपकी इनकम। टैक्स में आपको बेनिफिट मिलता है। कोई यहाँ पर क्रेडिट अलाउ नहीं है, ना कंपनी देती है ना आपको देना है। जब क्रेडिट नहीं है तो आपको वसूली का कोई झंझट नहीं, कोई आपका रिस्क नहीं है। नेचुरल प्रोडक्ट है 100%। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ज़्यादातर साइड है अच्छे प्रोडक्ट रखती हैं। बहुत कम कंपनियां मिलेंगी जो खराब प्रोडक्ट, क्योंकि खराब बेचकर कोई टिक नहीं सकता मार्केट में। इसलिए हर कंपनी आज अच्छे से अच्छी क्वालिटी लाने की कोशिश कर रही है। मेंटोरशिप प्रोग्राम है दोस्त, आप जहाँ 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च कर कर भी सीखने को आपको नहीं मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पर दोस्त फ्री में सीखने को आपको मिलती है। जैसे आज आप बेसिक ट्रेनिंग सीख रहे हो, कभी पब्लिक स्पीकिंग सीखने को मिलती है। शायद है पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स आप पता करना दिल्ली जैसे शहर में आपको 2.5 लाख में भी नहीं मिलेगा, और डायरेक्ट सेलिंग आपको फ्री में सब कुछ सिखा देती है। ये इसकी सबसे अच्छी हमें खासियत मिली, और हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाई जाती डायरेक्ट सेलिंग में। ये तो दुनिया जानती है अच्छी क्या है बुरी क्या है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी होंगी तो ही टिकना चाहिए, बुरी चीज़ कोई सिखाए तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। कोई अगर आपको चोरी सिखाए कि चोरी करना है, कल से रात में निकलना है 10 बजे, लोगों को लूटना है, तो क्या आप जाना चाहोगे यहाँ? शायद नहीं जाना चाहोगे। पहले से आपका मन हट जाएगा कि ये तो गलत लाइन है, कभी भी जेल जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमेशा अच्छी चीज़ें ही सिखाई जाती हैं। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग का हम एक फार्मूला देख लेते हैं। जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जो नॉर्मली लोग 8 घंटे जॉब करते हैं या दुकान खोलते हैं 8 से 12 घंटे, उनको क्या होता है, 1 साल में जहाँ खड़े होते हैं वही 5वें साल में खड़े होते हैं, वहीं 10 साल में, यानी महंगाई बढ़ जाती है।
काम इतना करना पड़ता है उनको और इनकम इतनी आती है। इस कलर में जो आपको दिख रही, जितना दाम उतना काम, ये परमानेंट एक ही ग्राफ रहता है। और डायरेक्ट सेलिंग यानी पैसिव इनकम में क्या होता है, यहाँ पर दोस्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। पैसिव इनकम यानी 6 महीने में आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इनकम ना के बराबर आएगी, या उतना ही हो सकता है जितने में आपका खर्चा चले। फिर 1 साल जैसे होगा तो आपका काम कम हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। 2 साल में लगभग 50-50, 3 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर 50-50 का रेशियो आ जाएगा कि जितना काम उतना दाम। और 3 साल को जब आप क्रॉस करेंगे और 5 साल होते होते आपका क्या होगा, काम 0 हो जाएगा, ना के बराबर, और इनकम बहुत बड़ी हो जाएगी। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, यानी एक बार काम जिंदगी भर दाम। चलिए, पैसिव इनकम होता क्या है? सबसे पहले क्या मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में? क्यों लोग छोड़ जाते हैं? 80 से 85% लोग क्यों छोड़ जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग को? क्योंकि शुरुआत में बहुत दोस्त दलदल मिलता है, जिसके पास आप जाओगे वही मना कर देगा, ये बेकार काम है, गरीबों वाला काम है, उल्लू बनाने का धंधा है, टोपी पहनाने का, चैन बनाने का, ऐसे जाने क्या क्या शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। तो आपको मन गिर जाएगा। और कब नहीं गिरेगा? आपका मनोबल कब बना रहेगा? अगर आप सही मेंटोर, सही अपलाइन के संपर्क में बने रहते हो डेली, तो इस दलदल से वो आपको निकाल लेगा। इस दलदल से जो निकल गया वो समझो डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो गया। ये 3 स्टेज जो इसने क्रॉस कर लिए। तो दलदल में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लोग आपको पीछे खींचेंगे, पकड़कर गिराने की कोशिश करेंगे। जब बहुत मेहनत करोगे तो आपको इनकम कितनी आएगी? 20,000, जो शायद है आप किसी नौकरी में इतनी मेहनत अगर कर डालोगे तो 1 लाख रुपए वहाँ हो सकता कंपनी आपको दे दे। तो यहाँ लोग क्या सोचते हैं कि इतनी सारी मेहनत है तब 20,000 मिल रहा, इससे तो अच्छी नौकरी बढ़िया है कि इतनी मेहनत करने से वहाँ 1 लाख मिल जाएगा। और यहीं पर लोग क्विट कर जाते हैं। फिर आता है सेकंड रैंक पर कीचड़, यानी कीचड़ में आपको कुछ चलना पड़ेगा कुछ दिन। तब आपको थोड़ा सा काम कम होगा, यानी थोड़ा सा रास्ता आपको क्लियर होगा हल्का फुल्का, और इनकम पहुंचेगी आपकी लगभग 50,000। फिर रेतीला रास्ता मिलेगा, रेत में चलना भी थोड़ा दुर्लभ होगा, आपको पैर दर्द करेंगे, भागना पड़ेगा आपको फील्ड में। लगभग उस टाइम आपकी इनकम लाख क्रॉस हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 1 लाख इनकम पहुंचती है, फिर उसके बाद बंदा कभी नहीं छोड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग को, मरते दम तक नहीं छोड़ेगा जिसने एक बार कर लिया। ये 3 रैंक जिसने पार कर ली। फिर आएगा टूटा फूटा कच्चा रास्ता, लेकिन उस पर चल सकते हो। यहाँ क्या होगा, काम कब थोड़ा पड़ेगा, इनकम बढ़ के आएगी आपकी, यानी कि नौकरी वाले लेवल से ऊपर उठ जाओगे 4th रैंक पर आप। 5th रैंक पर आएगा कच्चा रास्ता, लेकिन मेहनत 30%, इनकम 70% आएगी यहाँ पर। फिर सड़क मिलेगी, फिर हाईवे मिल जाएगा दोस्त। और डायरेक्ट सेलिंग का एक बार डायमंड आप बन गए, हाईवे मिल गया, फिर दोस्त पैसिव इनकम आपकी बन जाती है। यानी एक बार दाम, जिंदगी भर फिर आपको इनकम देने वाला है। ऐसा पेड़ लगा देते हो आप, ये 5 से 6 साल में मेहनत करके, जो आपको फिर ज़िंदगी भर नोट खिलाएगा, बल्कि आपकी पीढ़ियों को भी ये शायद है अमीर बना देगा। ट्रेडिशनल में जो माल बनाता है, फिर इन लोगों से होता हुआ तब कंज्यूमर पर जाता है। तो 70% यहाँ के लोग मार्जिन ले लेते हैं, यानी प्रॉफिट। वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ये एक लाइफ टाइम दोस्त एक मौका होता है डायरेक्ट सेलिंग। सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, सफलता कोई एक ऐसा चांस नहीं मिलता कि आपको कोई मौका मिल गया, आपको कहीं से निकल कर अचानक आ गई। इट्स मैटर ऑफ चॉइस, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड होती है सफलता, कि आप चुनते क्या हो लाइफ में, उसी से आपको सफलता या असफलता मिलती है। कई बार हमने देखा कि लोग ऐसे छोटे छोटे रास्ते चुनते जो इनकम छोटी देने वाला हो। तो दोस्त, बड़ी इनकम देने के रास्ते चुनने पड़ेंगे आपको, उसके बाद सफलता का दरवाज़ा खुलेगा। अगर मौके हमारे सामर्थ्य से निकलते जा रहे और हम उसको चॉइस नहीं कर पा रहे, तो सफलता कभी आ ही नहीं सकती। चलिए, सक्सेस का जो रास्ता होता है, इसमें कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। पैसेंस हो गया, एटीट्यूड हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, हार्ड वर्क, इस तरह के कुछ रास्ते में आपको ये काम करने पड़ेंगे, तब सफलता का रास्ता आपको आगे क्लियर होगा। चलिए, ये सबसे बड़ी गणित आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये पढ़ ली तो आपको शायद है और आंखें खुल जाएंगी। इफ़ ABCD से लेकर Z तक इक्वल टू अगर हम बना दें 1 से 26 तक, तो क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से समझना। 4-5 पेज है, आपको शायद है आज माइंड ओपन हो जाएगा। हार्ड वर्क क्या करता है? हर आदमी हार्ड वर्क करता है, एक लेबर भी हार्ड वर्क करता है, और ऑफिस वाला भी हार्ड वर्क करता है, बिजनेसमैन भी करता है, डायरेक्ट सेलर भी करता है। लेकिन दोस्त, हार्ड वर्क में केवल 98% ही सक्सेस मिलेगी। ये इसकी गणित दी हुई, आप पढ़ लेना। H 8 नंबर पर आएगा, A आएगा फर्स्ट नंबर, R 18 नंबर, इसको अगर जोड़ेंगे तो 98% निकलेगा। तो 2% असफलता यहाँ भी आपको रहेगी। नॉलेज से क्या मिलेगा? अगर आप नॉलेज ले रहे, मान लीजिएगा इस सेमिनार में ले रहे नॉलेज, किताबें पढ़ रहे हो, यूट्यूब से ले रहे नॉलेज, किसी मेंटोर से सीख रहे हो, अपने अपलाइन से सीख रहे हो, तो नॉलेज से अगर केवल आपने काम किया तो केवल सफलता मिलेगी 96%। यानी
2% और कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप फिर हार्ड वर्क या तो नहीं कर रहे या एक्शन नहीं ले रहे। तो अगर केवल नॉलेज लेते हो तो आपको 96% ही सफलता मिलेगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपने कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्त, केवल आप प्यार करोगे, तारीफ करोगे लोगों की, तो केवल सफलता कितनी मिलेगी? 54%। और लक्ष्य से जो सफलता मिलती है 47%, यानी 50 से भी नीचे सफलता आपको मिलेगी। अगर बहुत से लोग कहते हैं हमारा लक्ष्य साथ नहीं दिया, हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो दोस्त जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं उनको 50% से भी कम की उम्मीद होती है। और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में ना के बराबर होती है। जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि हमने 2 लोग जोड़ दिए, अब हम भाग्य के सहारे बैठे हैं कि ये लोग हमें कब अमीर बना दें। डोंट मोस्ट ऑफ अस थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्त, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन आगे चलते हैं, आपको देखते हैं। देन व्हाट मेक्स 100%? ये चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट लाइफ में, जो 4 चीज़ें आपको बताई, लेकिन हम 100% कैसे पहुँचे आखिर? इज इट मनी? क्या हमारे पास अगर पैसा आ जाए तो हम 100% सक्सेस हो सकते हैं? शायद नहीं। मनी अगर आप कमाते हो तो भी जिन लोगों के पास केवल पैसा है उनकी सफलता दोस्त 72% पर आकर टिक जाएगी, केवल 72% रहेगी। क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, लव नहीं है, को लक नहीं है। तो सफलता कितनी टिकेगी? 72% ही उसको मिलेगी। कहीं ना कहीं जाकर ब्रेक ले लेगा। इज इट लीडरशिप? क्या ये लीडरशिप से आप पा सकते हो 100% सफलता? शायद यहाँ भी नहीं पा सकते हो। अगर आपने लीडरशिप की ट्रेनिंग ले ली तो भी 89% सफलता रह जाएगी आपकी। एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन ओनली इफ वी परहैप्स चेंज आउट एटीट्यूड। दोस्त, अगर एटीट्यूड आपने चेंज कर लिया, आज आप क्या कमा रहे हो, अब इनकम लेना चाहते हो, आज जो ले रहे हो उससे 10 गुनी ज़्यादा, तो आपको क्या बदलना पड़ेगा? अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। आप इस ट्रेनिंग सेशन को ले रहे हैं तो आपका एटीट्यूड क्या है, समझने का आपका नज़रिया क्या है, इसको क्या समझकर आप सीख रहे हो? ये ट्रेनिंग क्या दे सकती है आपको? डायरेक्ट सेलिंग आपको कहाँ पहुँचा सकती? जो आप सोचते हो, इसको जितना बड़ा समझते हो उतना ही आपको मिल सकता है। यानी एटीट्यूड आपने अगर बना लिया परफेक्ट कि ये इनकम आपको वहाँ पहुँचा सकती जहाँ आप जाना चाहते हो, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। व्हाट आर रियली नीड टू गो फर्दर? एटीट्यूड अगर आप काउंट करोगे तो 100% निकलेगा। इट इज़ अवर एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ एंड वर्क दैन मेक्स अवर लाइफ 100% सक्सेस। अब एटीट्यूड क्या होता है इसको जानते हैं डीपली। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। दुनिया में जो सारी कुछ पावर है वो एटीट्यूड से मिलती है आपको। चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। अपना एटीट्यूड केवल आप बदल लो और आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। अभी आपको सामने क्या दिख रहा? चलिए अभी कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा आप जल्दी जल्दी से, क्या दिख रहा आप टाइप कर दीजिएगा। अगर टाइप कर सकते हैं तो टाइप कर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, क्या दिख रहा है आपको? जल्दी से, अब वेट करेंगे। ज्ञानंद जी, गिलास कैसा दिख रहा है? इसमें क्या भरा हुआ है? आधा भरा है या पूरा भरा है? चलिए, कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे कि गिलास पानी से आधा भरा है, और कुछ लोग सोच रहे होंगे गिलास आधा खाली है। आपके माइंड में एक ही विचार आया होगा कि गिलास पानी से आधा भरा हुआ है, और कुछ लोगों के माइंड में आएगा गिलास पानी से आधा खाली है। यही तो आया होगा। तो जिनके माइंड में ये आया है कि गिलास आधा खाली है, उनका दोस्त नेगेटिव एटीट्यूड है, और इस एटीट्यूड के साथ आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हो। सोचने को तो ये भी सोचा जा सकता है कि गिलास आधा भरा है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपका क्या रहना चाहिए कि गिलास आधा भरा हुआ है। ये दोस्त पॉजिटिव एटीट्यूड है। यही एटीट्यूड जिस दिन आपने बना लिया, आपका सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा कि हर चीज़ में पॉजिटिव पहलू ढूंढना आप शुरू कर दो। आपको घटनाएं पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग जब प्लान दिखाने जाते हैं तो घर से ही सोच लेते हैं, न जुड़ा तो क्या होगा? जब ये हम एटीट्यूड बना लेंगे न जुड़ा तो दोस्त दूसरा ख्याल आएगा कि नहीं जुड़ेगा तो हम पेट्रोल क्यों खर्च करें। फिर क्या करोगे? आप निकलोगे ही नहीं, और वैसा ही निकलोगे भी बाई चांस भूल कर तो दोस्त रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर क्या दे दिया कि न जुड़ा तो 99% चांस है वो नहीं जुड़ेगा। जब भी घर से निकलो तो पॉजिटिव चीज़ लेकर जाओ कि आज हमें किसी ना किसी को ज्वाइन करा कर ही लौटना है। हर हाल में आज 2 लोग हमें जोड़ने ही है, और जुड़ेंगे। ऐसे लोग ही भगवान आज हमसे टकराएगा जो इस बिजनेस को पहले से ढूंढ रहे होंगे। इस तरह का एटीट्यूड आपने बना लिया, तब सफलता मिलती है। चलिए, यहाँ पर क्या दिख रहा आपको? कुछ लोगों को लव दिख रहा होगा और कुछ लोगों को यहाँ पर हेट दिख रहा होगा। तो आपका क्या एटीट्यूड है, क्या आपको सोच है, वही आपको दिखेगा। अगर आपकी लव वाली फीलिंग है कि दुनिया से आप प्यार करते हो, हर आदमी से प्यार करते हो, तो दोस्त आपको लव दिखेगा। और हर आदमी से आप नफरत करते हो, अगर हर आदमी से जलन है, आपको घृणा है, द्वेष है, तो आपको हेट शब्द ही पहले दिखेगा।
यही होता है एटीट्यूड, कि आपको पहले क्या दिख रहा, पहले माइंड में क्या आ रहा, यही चीज़ आपको बदलनी है। पॉजिटिव चीज़ आपको ढूंढ लेनी है हर चीज़ में। विजन, एटीट्यूड से बनता है अपना विजन। द ग्रेस ऑफ ग्रेट थिंग्स, जिससे महान चीज़ें हमारा लिए वरदान साबित हो जाती हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो भी हमारे लिए वरदान का काम करती हैं जब हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, वही हमारा विजन बन जाता है। जैसे महात्मा गांधी का विजन था कि देश को आज़ाद कराना। एक आर्मी मैन का विजन क्या होता है दोस्त? कभी आर्मी मैन से आप मिल लेना, ये केवल ये विजन किसी का नहीं होता कि यहाँ से हमारी रोटी चलेगी और रोटी से हमारा घर चलता रहेगा, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे। एक फौजी का ये विजन कभी नहीं होता है। अगर ये विजन होता तो जब भी उसके सामने गोली आती है तो शायद ये बंदूक छोड़ के भाग आता। फौजी का विजन होता है हर हाल में हमें चाहे जान चली जाए देश की रक्षा करना। ये विजन होता फौजी को, ये सिखाया जाता और इसीलिए वो डटा रहता है, जान की बाजी पर खेल जाता। क्या आपका ऐसा विजन है? अभी यहाँ देखो पिक्चर क्या दिख रही है आपको। जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि कोई शायद है 20 या 30 साल की लड़की है। जब भी आप बाल देखोगे और आँख तक देखोगे और नीचे से इस पिक्चर को देखोगे तो आपको एक बूढ़ी औरत नजर आएगी। तो आप क्या देखते हो वही ये पिक्चर है आपके लिए। किस काम में आप क्या देखते हो वही आपके लिए वो काम देने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग आप अच्छा समझते हो तो आपको अच्छी चीज़ें देने वाला है, आपकी लाइफ में तरक्की लेकर आएगा। अगर आप इसको ऐसे देखते हो कि टोपी पहनाने का बिजनेस है, उल्लू बनाने का धंधा है, लोगों को नेटवर्क बनाने का धंधा है, लोगों को जोड़ने वाला काम हमें पसंद नहीं है, तो दोस्त आपको पसंद करना ही पड़ेगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो, प्लान दिखाना आपको पसंद करना पड़ेगा, फीडबैक पसंद करना पड़ेगा, कॉल करना पसंद करना पड़ेगा आपको। तो डायरेक्ट सेलिंग में आप विटामिन्स ले सकते हो। क्या क्या विटामिन होती डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए? पैशन फॉर द पीपल, लोगों से मिलने का आपको पैशन, जुनून होना चाहिए। बहुत से लोगों को जुनून होता है नए नए लोगों से मिलने का। अगर ये जुनून है आपका तो आप डायरेक्ट सेलिंग के लायक हो। यही डायरेक्ट सेलिंग का विटामिन है या सफलता का विटामिन है डायरेक्ट सेलिंग में। करेज टू इंड्योर फेल्योर, फेल्योर को फेस करने के लिए आपके पास हिम्मत, साहस, हौसला होना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि आप 4 लोगों से मिले, चारों ने मना कर दिया तो आपका 20-50 का पेट्रोल लग गया। तो क्या हिम्मत है आपको और आगे लोगों को प्लान दिखाने की? वो हिम्मत है तो आप डायरेक्ट सेलिंग में, विटामिन है आपके पास और आगे बढ़ सकते हो। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपने ठाना है आपको 2 घंटा डेली डायरेक्ट सेलिंग के लिए काम करना है तो ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर पूछना क्या आप 2 घंटा मेहनत से ईमानदारी से दे रहे हो? यानी उस 2 घंटे में दूसरे सारे काम फिर आपके नहीं होने चाहिए। लोगों से बात करना, प्लान दिखाना, जूम मीटिंग करना, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मार्केट में उनकी टीम तैयार करवाना, उनकी लिस्ट बनवाना, क्या ये काम आप कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में आप विटामिन्स यानी सक्सेस वाली विटामिन्स नहीं है आपके पास। टीचेबिलिटी, क्या आपके अंदर सीखने का जुनून है? अगर आप डेली मान लीजिएगा हमारे सेशन में आते हो, आपका जो भी अपलाइन हो उसके सेशन में आप आते हो, कोई वीडियो है आपकी कंपनी का वो देखते हो, प्रोडक्ट का नॉलेज लेते हो, इसका मतलब आप पे सीखने की कैपेसिटी है, सीखने वाली योग्यता है, वो रखनी पड़ेगी आपको। दोस्त हमारा सेशन अभी भी लाइव चल रहा दूसरी जगह, उसको होल्ड करके ये मीटिंग की है, ये मिस ना हो जाए इसलिए। पब्लिक स्पीकिंग का 5 घंटे का कोर्स चल रहा सुबह 10 बजे से और हो सकता है 4 बजे तक चले, उसको होल्ड पर रखा है हमने ये मीटिंग करने के लिए। क्या आपके अंदर ऐसा जुनून है अपने काम को लेकर? नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। आप लगातार काम करते हो कि कभी कभार करते हो? सफलता दोस्त लगातार काम करने से आती है, कभी कभार काम करने से नहीं आती है। बहुत से लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग करते हैं पार्ट टाइम, संडे को प्लान दिखा दिया, फिर 15 दिन बाद कोई मिला तो उसको बात कर ली, ऐसे ऐसे हम डायरेक्ट सेलिंग में, ये प्रोडक्ट हमारे पास बहुत अच्छे हैं। इसके बाद फिर 12 दिन बाद कोई टकराया, उसको कह दिया आओ तुम्हें प्लान दिखाए। तो दोस्त जो आपने 21 दिन पहले दिखाया होगा वो आदमी भूल कर चुपचाप बैठ गया होगा घर में, और 12 दिन पहले जिसको दिखाया वो भी बैठ गया होगा। इसका मतलब पीछे के लोगों को आप छोड़ते जा रहे, आगे सिखाते जा रहे। कभी भी आप डायरेक्ट सेलिंग में 1 रुपये नहीं ले पाओगे। आज क्या काम किया है, क्या उसको लगातार कर रहे हो? कॉल लगातार कर रहे हो टीम को, प्लान लगातार दिखा रहे हो, जूम मीटिंग लगातार कर रहे हो? कंसिस्टेंसी चाहिए हर काम में। दशरथ मांझी ने भी पहाड़ तोड़ा था तो कंसिस्टेंसी काम किया था तभी टूटा था। वो भी ये कहते हैं कि होली को हम मिठाई खाकर आज जाएंगे, आज तोड़ाएंगे थोड़ा सा, फिर दीपावली को जाएंगे, तो शायद है दशरथ मांझी की 10-20 पीढ़ियाँ निकल जाती। वो पहाड़ कभी नहीं टूटता। उनका नियम था डेली इतने घंटे हमें तोड़ना है, तब जाकर पहाड़ टूटा। इसके बाद आता है डुप्लीकेशन, मंकी सी मंकी डू। ये बंदरों का बिजनेस है देसी भाषा में, कि जो आप करते हो वही आपकी टीम करती है, जो आप करते हो वही आपकी टीम देखती है, तब वो उसको करती है।
ये डायरेक्ट सेलिंग का फार्मूला है। आप सोचो हम टीम को बोल दें वो काम कर लेगा, कभी नहीं करेगा। यहाँ पर आपको करके बताना पड़ेगा। जब आप करके बताते हो, हम जूम मीटिंग कर रहे हैं तभी लोग हमारी जूम मीटिंग करेंगे। अगर हम उनको कहते हैं भाई साहब जूम मीटिंग कर लिया करो शाम को, कभी भी एक जूम मीटिंग नहीं होने वाली। दी हनी बी एक फार्मूला है, हनी बी वे, सिंगल माइंडेड अप्रोच, रिपीट सक्सेसफुल एक्शन। जो भी सफल आपको सफलता दिलाए जो एक्शन, उनको रिपीट करना है। यानी आपने अगर प्लान 10 दिखाए और एक ज्वाइनिंग लगी तो क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि आपको कोशिश करना पड़ेगा हर सप्ताह में फिर 10 प्लान दिखाते रहो तो एक एक ज्वाइनिंग आती रहेगी। आपने सोचा एक आ गई अब हम बैठ जाएं, तो रिपीट करना पड़ेगा अपने एक्शन को। कॉल करने से अगर लोग मीटिंग में आते हैं तो कॉल करना पड़ेगा। इसके बाद डुप्लीकेट करना पड़ेगा काम को। मधुमक्खी क्या करती है, डुप्लीकेट करती है और लाइफ को एंजॉय करती है फूलों से रस लाकर। तो वो वाला फार्मूला आपको बनना पड़ेगा। दी हनी बी का भी जो वे है, हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, खुश रहना भी एक आदत है। व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 3 चीज़ें आपने अगर ले ली तो 100% आपको सफलता मिल जाएगी। क्या, 98% एक्साइटमेंट। आपका जो एटीट्यूड बना है उस एटीट्यूड के साथ एक्साइटमेंट होना चाहिए आपको। यानी आपको जो बोलने की कला है, लोगों को समझाने की कला है, उस बिजनेस को लेकर कितना जुनून, कितना एक्साइटमेंट है, वो अंदर होने चाहिए आपके, तब जाकर वो असर करेगा बाहर। फिर 8% टेक्निक, जो आप सीख रहे हो, अभी क्या सीख रहे हो, टेक्निक सीख रहे हो डायरेक्ट सेलिंग की। 8% टेक्निक का रोल है। 2% फाइन ट्यूनिंग, यानी लोगों के साथ आपकी रिश्ते अच्छे होने चाहिए। चलिए तो थैंक यू। आई होप आज का आपको सेशन समझ आया होगा और आप अपनी टीम को भी ये डुप्लीकेट करेंगे तो आपका बिजनेस और कंसिस्टेंसी आगे बढ़ेगा।